मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग के एसीएस अशोक वर्णवाल जी, दिल्ली से पधारे हुए हमारे विशेष आमंत्रण पर। और जब हम प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली का मोहर लगना बहुत जरूरी होती है। मैंने सिद्धार्थ जी जब बोलने जा रहे थे तो मैंने इनको बोला था कि मोहर लगा देना। तो ऐसे सिद्धार्थ जी, और मैंने देखा कि सिद्धार्थ जी तो बहुत अच्छे ऑडिटर भी हैं। सिद्धार्थ जैन साहब हम सबके, मेरे भी बहुत आदरणीय और सहकारिता जगत के पितामह भी मैं कह सकता हूं, बुल्ढाना से पधारे हुए चांडोक साहब, जिन्होंने पूरी जिंदगी सहकारिता के उन्नयन में लगाई है। वो बहुत, उनकी उम्र का मैं यही बोल सकता हूं कि वो 74 साल के युवा है। हमारे मैजेस्टिक बासमती से विज्ञान जी, एग्री वास्ता एआई प्राइवेट लिमिटेड से राजीव जैन साहब, मशरूम वर्ल्ड से समीर जी, प्रतिभा सिंटैक्स के श्री श्रेयांकर चौधरी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज से अनुपम जैन जी और अभिषेक जी, अभिषेक जी और अनुपम जी, और नितिन भी हैं। आरएम ग्रुप के अनिमेश जी, अनिमेश जैन साहब, प्रदीप जी, प्रदीप द्विवेदी जी, वैद्यनाथ आयुर्वेद से अनिरुद्ध जी, वैद्यनाथ जी, वैद्यनाथ से एक बार ताली बजाइए। झांसी से हमारे बीच में पधारे हैं और हमारे मित्र, और मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि मेरी इस पूरी 5-7 दिन के इस पूरे आइडिया को मूर्त रूप देने में जिन्होंने बहुत कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, वीवियन लिमिटेड से अभिषेक गुप्ता जी, हमारे रजिस्ट्रार साहब, कोऑपरेटिव की बात होती है तो मालिक रजिस्ट्रार ही होता है, मनोज पुष्प जी, हमारी नाबार्ड की हमारी यहाँ की चीफ सरस्वती मैडम, प्लीज आप थोड़ा डायस छोटा पड़ गया, इधर आइए प्लीज 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 कम प्लीज, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मुझे लगता है कि एक शेर बहुत मौजू है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। जब हमने सोचा था तो लोग मानते थे कि अरे इन्वेस्टर समिट में सहकारिता की क्या जरूरत, सहकारिता की क्या बात होगी। और जब इसकी शुरुआत हुई तो बड़ा रेजिस्टेंस भी था। तो आज मैं जब देख रहा हूं, वर्णवाल जी से यही बोला कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो हमें ये कोशिश करना था कि इससे बड़ा हॉल हमें मिले। हमें तो लग रहा था कि 50 लोग रहेंगे, तो हमने 75 का हॉल किया था। यहाँ तो 200 लोग हैं और बाहर बहुत लोग हैं। तो किसी ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें जिंदगी भर कुछ सोचकर प्रसन्न होने का मौका मिलता है। हम इस जहां में आए हैं, भगवान ने हमें अलग अलग जिम्मेदारी दी है। कोई व्यापारी है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई नेता है। ये भगवान ने कुछ सोच समझकर हमें अलग अलग दायित्व देने का काम किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर समय कहते हैं कि हमें हर समय, हर एक घटना में, हर एक जगह पर अवसर ढूंढना चाहिए। जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की बात हुई तो जैसा मुझे लगता था कि पिछली बार जब मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था तो पिछली बार की इन्वेस्टर समिट में भी मैंने आग्रह करके, हमने पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज शुरुआत की थी और मैंने आग्रह करके उसमें वो रखवाया था। इस बार जब इन्वेस्टर समिट की बात आई तो मेरे को लगा सहकारिता तो कहीं आएगा ही नहीं, क्या करूं। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री से बात की, हमारे
चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। इस पूरे आयोजन में जो राघवेंद्र सिंह जी जो इस आयोजन के नोडल अधिकारी हैं उनसे बात की, और बात आई कि चीज ठीक है, सहकारिता को एक सेशन के रूप में रखते हैं। अब रख तो लिया, अब इसमें आगे क्या करना है। तो जिस वाक्य के कारण, जिस घटना के कारण मुझे लग रहा है कि मेरा ये मॉड्यूल पूरी तरह सफल होगा, वो मैं जिक्र जरा सा आपके बीच में करना चाहता हूं। जब बात आई कि सहकारिता का सेशन रखना है, और वो सोचकर ही मैं, गिरिराज जी की कृपा है, हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए करने का वो मुझे अनुमति देते हैं। तो मैं भोपाल से चला, दिल्ली उतरा, आई वॉज ऑल अलोन। गाड़ी में बैठा, केवल मेरा एक गनमैन पीछे था, मैं बिल्कुल अकेला था। अब सहकारिता क्या करे क्या करे क्या करे, और धीरे 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 ये आइडिया ऐसा इंक्यूबेट हुआ, और हमने कहा कि अब हम मध्य प्रदेश के माध्यम से पूरे देश की सहकारिता को बदलने का प्रयास करेंगे, और CTTT कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक नया कॉन्सेप्ट हम मध्य प्रदेश में लेकर आए। जैसा अशोक वर्णवाल जी ने उसके बारे में विस्तार से बताया, सिद्धार्थ जी ने सहकारिता क्या है, इसको पूरी आदि अनादिकाल से सहकारिता का क्या कुछ इस समाज के निर्माण में योगदान है, इसके बारे में आपको बताया। और मेरा मानना है कि बिना सहकार के हम रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते। यदि हम परिवार की बात करें तो परिवार में भी सहकारिता, हम अपने धंधे की बात करें, बिजनेस की बात करें, ऑफिस की बात करें, उसमें भी सहकारिता। एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से संबंध स्थापित करके किसी एक विषय को पूरा करना, यही तो सहकारिता है। तो हमने कहा कि सहकारिता में हम यदि बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी जोड़े, क्योंकि जैसा हमारे सामने एक बहुत अच्छा मॉडल है रिलायंस का, आज रिलायंस के साथ हम बड़ा काम करने वाले, तारीफ भी करनी पड़ेगी। धीरू भाई अंबानी की सक्सेस का सबसे बड़ा जो कारण है, उन्होंने क्लास की जगह मासेस पर काम किया। उन्होंने इस देश की स्ट्रेंथ को पकड़ा। उन्होंने कहा इस देश की स्ट्रेंथ क्या। लोग बोलते हैं कि इस देश की कमी है कि जनसंख्या में, ये नहीं मानता। मुझे लगता है कि यदि हम उसको एसेट के रूप में उपयोग करेंगे तो देश की जनसंख्या और व्यक्ति ही हमें सबसे ज्यादा लाभ देगा। और सहकारिता का जो मूल है वो व्यक्ति ही है, हमारा नेटवर्क, हमारी व्यक्ति से पहुंच। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता, वैसे तो मध्य प्रदेश में बाकी विभाग भी होंगे, पर पुलिस से भी जल्दी यदि कोई गांव में पहुंच सकता है तो वो सहकारिता विभाग ही पहुंच सकता है। हमारा नेटवर्क गांव तक है, हमारा नेटवर्क नीचे तक है। आप जोड़े और ये सुनिश्चित करें कि हमारा नेटवर्क भी मजबूत हो, और हमारा नेटवर्क का आधार क्या है, अधिकतर किसान है। जैसा बताया गया पूरे प्रदेश में 50,000 सोसाइटीज हैं, अलग अलग सेक्टर में हमारे 9 वर्टिकल है। हम क्रेडिट मूवमेंट पर काम करते हैं, हाउसिंग पर काम करते हैं, हम उपभोक्ता पर काम करते हैं, हर एक सेक्टर में हम काम करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत का, 2047 में ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और विकसित राष्ट्र बने, उसमें उन्होंने यही कहा है कि यदि सहकारिता को हमने मूल बनाया तो हम उस ध्येय तक पहुंच सकते हैं। और केवल भाषण में नहीं, केवल बातचीत में नहीं, उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया, और देश में पहली बार सहकारिता विभाग एक अलग विभाग के रूप में स्थापित हुआ। अब बात यह है कि निर्णय हो जाते हैं, पर व्यक्ति के बगैर और लीडर के बगैर कोई प्रकल्प सफल नहीं होता। तो उन्होंने चुना भी किसको, उस व्यक्ति को चुना जो इस देश का बहुत सशक्त नेता है, अमित शाह जी को। और अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री बनाया, और यही नारा दिया कि इस देश की समृद्धि यदि लाना है तो हमें सहकार से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। और हमने उसी मूल आधार को ध्यान में रखकर CTTT का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आज हम लगभग 19 MOU कर रहे हैं। हम रिलायंस के साथ साझा समझौता कर रहे हैं, हम वैद्यनाथ के साथ कर रहे हैं, हम मशरूम वर्ल्ड जो है, जो CBG प्लांट लगा रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं। तो ये CTTT के माध्यम से हमें सहकारिता पे एक नया क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि जैसा वर्णवाल जी ने बोला कि दोनों की विन विन पोजीशन है, क्योंकि इससे सहकारिता आंदोलन मजबूत होगा, हमारा जो आखिरी का किसान है उसको लाभ मिलेगा, उसको उसकी खेती का भी पूरा फायदा मिलेगा, और खेती का यदि कोई बाय प्रोडक्ट है तो उसका भी फायदा मिलेगा। जो हमारा कॉर्पोरेट है, जो हमारा प्राइवेट पार्टनर है, उसको पूरी सप्लाई चेन में, चाहे वो रॉ मटेरियल
की आपूर्ति करना चाहता है, उसका उपार्जन करना चाहता है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और यदि उसका कोई प्रोडक्ट है, उसकी यदि बिक्री मार्केटिंग चेन को यदि वो ठीक यूज करना चाहता है तो उसका भी उसको लाभ मिलेगा। तो पूरा सहकारी आंदोलन एक नई स्थिति में पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं बोलता हूं, जब कभी लिखने का मौका मिलेगा तो मैं इस बात को ताकत के साथ लिखूंगा कि कुछ ऐसा हुआ। जैसे मैंने कहा ना, मैं कहा ये आइडिया आया जब मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जा रहा था, तो मेरी ताकत के साथ मैं कह सकता हूं कि ये हमारा CPPP पूरी तरह से सफल होगा, क्योंकि ये गिरिराज जी के आशीर्वाद से बनाया हुआ हमारा मॉडल है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये 5-7 दिन में हमारी टीम ने लगकर, शुरू में तो अधिकारियों को लगता था कि ये कहाँ क्या होगा, पर धीरे धीरे सब इतने पॉजिटिव तरीके से लगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम 19 MOU करने की स्थिति में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, CPPP के माध्यम के बारे में आपको डिटेल में पता लग गया। हम एक ब्रोशर भी दे रहे हैं जिसके माध्यम से इसकी और सभी चीजों के बारे में मालूमात होगी। और आज मैं इस मंच से ये भी घोषणा करता हूं कि ये CPPP के मॉडल को जमीन तक पहुंचाने के लिए आज ही हमने एक निवेश विंग भी हमारे डिपार्टमेंट में शुरू कर दी है, जो डे टू डे वर्किंग पर काम करेगी और मैं उसको लीड करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने MOU, और आमतौर पर ये कहा जाता है MOU हो जाते हैं, जमीन पर नहीं उतरते। हमारे कुछ मित्रों का आज यही प्रश्न था कि ये सब कुछ हो जाएगा, तो वो निवेश विंग को मैं स्वयं लीड करूंगा और रोज स्वयं इस बात को ये निश्चित करेंगे हम कि हमारा ये मॉडल नीचे तक पहुंचे। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर जो हमारे साथ MOU कर रहे हैं उनको तो धन्यवाद है ही, पर इसके अलावा जो हमारे और उद्योगपति बैठे हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस मॉडल के साथ जुड़िए। हमारा सहकारिता विभाग पूरी तरह से नीचे तक आपकी मदद करेगा। हर तरह के व्यापार में हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। हमारा पैक्स, हमारा एपेक्स और बाकी हमारी जो प्राइमरी सोसाइटी अलग अलग जो सेक्टर की हैं उनको भी हम आपके साथ जोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। हम आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग के माध्यम से आप सबके सहयोग से ये सुनिश्चित करेंगे कि हम देश और प्रदेश की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दे सकें। जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे सहकारिता मंत्री जी का लक्ष्य है कि सहकारिता के माध्यम से हम समृद्धि लाए, एक जन तक इसका लाभ पहुंचे। और मैं ये मानता हूं कि जब लक्ष्मी पुत्र भी साथ में जुड़ जाते हैं तो नीचे उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। आज हमारे बीच में चंडोक साहब बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि सहकारिता के माध्यम से उन्होंने क्या परिवर्तन किया है। एक 74 साल के व्यक्ति ने किस तरह से सहकारिता को एक जन आंदोलन बनाया है। और इनका जो बुल्ढाना अर्बन क्रेडिट सोसाइटी है उसका टर्नओवर था कितना, 20,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति। और सहकारिता के माध्यम से ये अपने प्रकल्पों के बारे में बताएंगे, होटल रन करते हैं। ये इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो देश के बाकी नेशनलाइज्ड बैंक ने इनको फॉलो किया है। तो ऐसे आज हमने यहाँ पर पैनल में कुछ लोगों को आमंत्रित किया है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी ये पहल, मेरा ये आइडिया मूर्त रूप तक पहुंचाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि अब आगे आने वाले समय में इस देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में जो लक्ष्य के साथ सहकारिता विभाग लगा है वो सार्थक होगा। आप सबका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझे आपकी जो